तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अपन लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय किन किन चीज़ों को हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए। कभी भी हम लोग रियल टाइम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे ले चलता है और वहाँ पे देखते हैं मैंने अपने एग्जिस्टिंग वाले प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, किस तरीके से मैंने उनको डिवाइड किया है फोल्डर वाइज, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक है, ये हम लोगों का पुराना जो मतलब जो प्रोजेक्ट जिस पर हम लोग काम कर रहे थे वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सोर्स के अंदर मैंने 3 फोल्डर बनाए। ठीक है, पहला एसेट्स है। एसेट्स फोल्डर इसलिए बनाया है कि कभी हम लोग को स्टैटिक फाइल्स का यूज़ करना हो, फॉर एग्जांपल इमेज अपन लोग को दिखाना होगा अपन ब्राउज़र में, स्क्रीन पे, प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए अपने पास एसेट्स है, उसमें वीडियोस भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास एसेट्स फोल्डर है। ठीक है, दूसरा मैंने बनाया है कंपोनेंट फोल्डर। कंपोनेंट्स, इसमें क्या होगा, मेरे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अभी मेरा पर्सन था ना, तो उसको मैंने क्या किया, कंपोनेंट बनाया, तो उसको मैंने इधर में मूव कर दिया कंपोनेंट फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे पर्सन, पर्सन के अंदर एक पर्सन, पर्सन के अंदर यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये अभी पर्सन का कंपोनेंट है। ऐसे हो सकता है कि किसी एनिमल का कंपोनेंट हो, एनिमल दिखाने हो, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बनाते जाएंगे। उन पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल पर्सन था, तो मैंने इस कंपोनेंट के अंदर एक पर्सन नाम का फोल्डर बनाया। इस पर्सन नाम के फोल्डर के अंदर वो जो मेरा पर्सन वो था, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट था, वो वाला पर्सन को यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर मेरे पास पर्सन डॉट जेएस मिला। इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर को कंपोनेंट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मान लो मेरे पास कॉकपिट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मतलब रिलेटेड चीजें हैं, यूआई से रिलेटेड स्टफ्स हैं, फॉर एग्जांपल सीएसएस से रिलेटेड स्टफ्स हैं, वो हम लोग कॉकपिट डॉट जीएस में डालेंगे। अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ये मतलब फोल्डर इस तरीके से मेंटेन किया है। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई, एसेट्स किस लिए बनाया, कंपोनेंट्स किस लिए बनाया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स में अगर पास रेडियो बटन हो या फिर कस्टम इनपुट हो, ड्रॉप डाउन हो, तो वो सारे कंपोनेंट्स हुए, तो वो सारे सारे कंपोनेंट्स को हम लोग इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में ही ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से मैंने कंटेनर बनाया है। कंटेनर में मेरे जो भी स्टैंडर्ड चीजें थी, ऐप डॉट जे एस, ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस, इन सारे फाइल्स के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ क्या है। आप नहीं देखे हो, नहीं जानते हो, तो आप जा करके मेरा, जब मैं प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा था तो उस समय क्या सारी चीजें थी मैंने सब बताया था। ठीक है, वो ये सारी स्टैंडर्ड चीजें जो हम लोग को बाय डिफॉल्ट मिलती है, उसको मैंने कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, और इंडेक्स डॉट जे एस को हमेशा बाहर रखा है। ठीक है, अभी हम इसका इंपोर्टिंग देख लेते हैं, किस तरीके से इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रन करने के लिए अपन लोगों को इंडेक्स डॉट जीएस में जाना होगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट जीएस में हम लोग को ऐप ऐप वाला ये जो है ना, क्या बोलते हैं, कंटेनर के अंदर कंपोनेंट्स, कंटेनर, ये ऐप डॉट जीएस मेन है, तो ये चीज हमारा इंडेक्स डॉट जीएस में कॉल होता है, राइट, यहाँ पे। तो हम लोगों को इस तरीके से ये कहाँ पे अभी है, कंटेनर स्लैश ऐप में है, करेक्ट, कंटेनर स्लैश ऐप में। सोर्स मतलब डॉट हो गया, उसके अंदर सोर्स के अंदर कंटेनर्स है, कंटेनर्स हो गया और ऐप हो गया। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट जेएस में होगा। अभी चलो अभी बात करते हैं ऐप डॉट जेएस में हम किस तरीके से वो सारी चीजें लेंगे, कंपोनेंट्स को किस तरीके से कॉल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपोनेंट्स कौन सा है, ये देखो, एक पर्सन, पर्सन है। पर्सन के अंदर अगर मैं बात करूं, एक ये है, कॉकपिट है और पर्सन है, दो कंपोनेंट है। एक ये है पर्सन डॉट जेएस, ये, तो हमको इसको इसको कॉल करना है, करेक्ट, इसको कॉल करना है, ये पर्सन है, तो हम कैसे कॉल करेंगे, पहले तो इससे एक स्टेप मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, राइट, ये क्योंकि ये कंपोनेंट लेवल पे चला गया है, एक इससे हमको पहले बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये रूट लेवल पे नहीं है। अभी देखो, ये सोर्स पे अगर मेरे अंदर होता तो वो रूट लेवल पे होता, डॉट करके हम चले जाते, लेकिन अभी क्या है, ये कंपोनेंट के अंदर आ गया है, स्लैश कंपोनेंट्स में एक स्टेप मैंने बाहर गया, एक स्टेप बाहर गए, यहाँ से एक स्टेप बाहर गए तो मेरे पास पर्सन्स आया, करेक्ट, पर्सन्स, पर्सन्स से आगे पर्सन डॉट जेएस मिल जाएगा मेरे को, करेक्ट ना। ठीक है, अब इसी तरीके से इस पर्सन डॉट जेएस में मैंने इसको चाहिए, तो ये तो इसी के अंदर है, पर्सन के ही अंदर है, तो डॉट पर्सन स्लैश पर्सन, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला पर्सन मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब डबल डॉट करते हैं, अगर यहाँ पे एक मैंने डॉट डालता हूँ, इसका मतलब पर्सन के एक बाहर वाले एक और फोल्डर में जाओ, ऊपर वाले फोल्डर में। ठीक है, ये चीजें, ये तो इंपोर्टिंग होगा, किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं वो सारी चीजें हो गई।
ठीक है। अब ये सब बनाने का मतलब क्या है, क्यों हम लोग ये सारी चीजें बनाए? ठीक है, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट, उस समय हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है। क्योंकि जो पर्टिकुलर चीज है, अगर किसी चीज में इश्यू आ रहा है तो शायद वो सिर्फ वहीं पे जा करके हम लोग उस पर्टिकुलर चीज में चेंज करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अपने पास ऐप डॉट जेएस था, राइट? पहले हम लोग क्या, किस तरीके से हम लोग कॉल किए थे? इस तरीके से हम लोग कॉल कर रहे थे, करेक्ट ना? फॉर मैप में अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना दिया, पर्सन, ये पर्सन कंपोनेंट बना, इस पर्सन कंपोनेंट में मैंने इसको कॉल कर दिया, करेक्ट? इसमें मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट है, ये फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया, इसमें मैंने पर्सन, इसमें जो प्रॉप्स पास करेंगे इसमें से मेरे को पर्सन मिल जाएगा। तो अभी तुम देखो, ये कंपोनेंट मैं बनाया हूं तो मैंने प्रॉप्स पास किया है, इसको जब कॉल करूंगा तो इसमें मेरे को जो जो चीजें पास करेंगे वो सारी चीजें हमको रिक्वायर्ड होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले मेरा क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पास कर रहे थे पर्सन, करेक्ट? ये जो मेरा लिस्ट है ऊपर का, ये सबसे ऊपर का लिस्ट है, तो ये सारी चीजें इस कंपोनेंट में मिलना चाहिए ना, ये सारी कंपोनेंट इस चीज में मिलना चाहिए। तो पर्सन्स में वो वाला लिस्ट भेजेंगे जो ऊपर वाला पर्सन है, बिल्कुल सेम है कोड है, कोई कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, इस पर्सन का जो था उसको मैंने कॉल कर दिया, ये यहाँ पे, जो यहाँ पे ये मेरा चीजें प्रिंट कर रहा था, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पर्सन्स को कॉल कर दिया, करेक्ट? जो मेरा ये पर्सन्स कंपोनेंट है इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया ऐप डॉट जेएस में, यहाँ पे, यहाँ पे, करेक्ट? यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, इसके अंदर ये इसको लिस्ट चाहिए था, करेक्ट ना? इसको लिस्ट चाहिए था, लिस्ट मैंने ऊपर वाला लिस्ट भेज दिया, जो ऊपर है मेरा यहाँ स्टेट में है, यहाँ पे लिस्ट भेज दिया, क्योंकि मेरे को प्रॉप से ये एक्सेस हो जाएगा, करेक्ट ना? उसके बाद से ये ये डिलीट पर्सन भेज दिया, मतलब उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं क्लिक करूं तो डिलीट हो जाए, उसके लिए ये भेज दिया डिलीट पर्सन। उसके लिए एक इनपुट ले रहे थे हम लोग, वो इनपुट यहाँ पे मैंने भेज दिया। ये सारी चीजें मेरे को कहाँ पे मिलेंगी, पर्सन्स में मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ कैसे मिलेगी, प्रॉप्स डॉट पर्सन, यहाँ पे मैंने पर्सन सेंड किया, ये मिल गया। फिर प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड, यहाँ पे देखो प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड, प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड, करेक्ट? उसके बाद से प्रॉप्स डॉट हैंडल इनपुट, यहाँ पे देखो प्रॉप्स डॉट हैंडल इनपुट, करेक्ट? ये हम किसको भेज रहे हैं, इस पर्सन को भेज रहे हैं। ये पर्सन कहाँ पे है, यहाँ पर है, करेक्ट? ऑन क्लिक में क्या मिलेगा, क्लिक मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक दिया है इसका। ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्या होगा, ऑन चेंज में मैंने क्या दिया, हैंडल इनपुट दिया है, तो यहाँ पे मैंने हैंडल इनपुट दिया था। तो इस तरीके से मेरा आगे डेटा फॉरवर्ड हो रहा है, और इस तरीके से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अब देखो इसको एडवांटेज क्या है, वो जितना मेरा वो सारी चीजें था ना, ये लूपिंग वूपिंग, ये सारी चीजें हम लोग को करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ये सारी चीजें पहले इस तरीके से हम लोग कर रहे थे, ये सारी चीजें हम लोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। वो कंपोनेंट बनाया, उसको डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, सिंपल, यहाँ पे ये भेज दो, ये ऑटोमेटिक उधर से सारी चीजें हैंडल कर लेगा। ठीक है, ये तो इसका एडवांटेज हो गया। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कंपोनेंट लाइफ साइकिल है ना, किस तरीके से, मतलब कंपोनेंट इन माउंट, कंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर वगैरह, ये सारी चीजें। यहाँ पे भी तो कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया हूँ, कंस्ट्रक्टर सुपर ऊपर जो मैं पहले पिछले वीडियोस में बताया था, वो सारी चीजें। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में बस इतना ही, ये बस मेरा बताने का यही मोटिव था कि हम लोग को एक इस तरीके से स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में हम लोग को प्रोजेक्ट बनाते समय हम लोगों को हमेशा फॉलो करना होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।